हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथेंजर में। एक बार फिर से अपन लेकर के आए नए वीडियो में, जिसका नाम है अपने पास सर्कल्स, जो ज्योमेट्री का बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है हमारे लिए। ठीक है, तो एक बार पहले अपन समझते हैं कि सर्कल होता क्या है। बेसिकली हमने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है, लेकिन अभी एक नए अंदाज में और नए तरीके से एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सर्कल है क्या? बेसिकली आप समझिएगा कि सर्कल इज अ लोकस। लोकस का मीनिंग होता है कि किसी पॉइंट का पाथ अंडर अ सर्टेन कंडीशन। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि एक आपके पास मूविंग पॉइंट है। ये पॉइंट लिया है हमने, एक मूविंग पॉइंट। ठीक है, और ये एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर मूव कर रहा है। मतलब हमारे पास एक और पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट कैसा है? ये वाला पॉइंट है हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, ये अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है, इसको हम बोल रहे हैं फिक्स्ड पॉइंट। ये वाला है हमारे पास मूविंग पॉइंट। ठीक है, तो इस मूविंग पॉइंट की इस फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस है, मतलब वो चेंज नहीं हो रही है। तो हम ये बात कह रहे हैं कि ये फिक्स्ड पॉइंट जो है और ये मूविंग पॉइंट है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये फिक्स्ड डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस जो है ये आपकी चेंज होने वाली नहीं है। तो अब ये कंडीशन हमने डाल दी कि एक पॉइंट है जो एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर मूव कर रहा है। तो अब ये पॉइंट देखो, जाहिर सी बात है इधर तो जा नहीं सकता, वरना तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसकी ज़्यादा हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये पॉइंट क्या कर सकता है? ये मूविंग पॉइंट इधर मूव कर सकता है, यही पॉइंट आपके पास इधर मूव कर सकता है, यही पॉइंट इधर मूव कर सकता है। लेकिन हमने एक और कंडीशन दे रखी है, क्या? इन द फिक्स्ड प्लेन, इसी प्लेन में, किसी अदर प्लेन में नहीं जाएगा। मतलब ये कोई 3D में नहीं जाएगा कि ऐसा नहीं है पॉइंट अभी तो इधर मूव कर रहा है, हो सकता है मैं इसको इधर खींच के ले आऊं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों की सेम हो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हम क्या बोल रहे हैं? लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ सर्टेन प्लेन, एक ही प्लेन में होना चाहिए। तो ये पॉइंट क्या हो सकता है कि ये इधर इधर मूव कर सकता है, और इसकी जो ये डिस्टेंस है ये आपकी चेंज होने वाली नहीं है। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट का जो लोकस होगा वही क्या कहलाएगा? आपका सर्कल कहलाएगा। समझ आई बच्चों? सिंपल सी भाषा है। क्या बोला हमने? लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ सर्टेन प्लेन मूविंग फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस। ऐसा जो आपके पास 2D ऑब्जेक्ट बन करके आएगा वही क्या कहलाएगा? आपका सर्कल कहलाएगा। ठीक है, लेकिन ये चीजें अपन क्या कर चुके हैं, छोटी क्लासों में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी की क्लास में क्या करना है, हमको इसकी इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी, सर्कल की इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी। तो एक बार अपन इसमें समझ लेते हैं कि सर्कल की इक्वेशन फॉर्म कैसे कर पाएंगे, क्योंकि उसी का बेसिक जो है वो सारा अपन छोटी क्लासों में पढ़ के आ चुके हैं, 9th-10th में पढ़ के आ चुके हैं। क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर एक डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर का होल रूट, है ना। अभी एक बार समझते हैं उसको कि कैसे निकालें। ठीक है, तो अभी क्या पढ़ने वाले हैं अपन? इसकी सर्कल की इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। पहली कौन सी? सेंटर रेडियस फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म। ठीक है, कि सेंटर जो हमने फिक्स्ड पॉइंट लिखा था उसी फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर। और जो फिक्स्ड डिस्टेंस थी वही फिक्स्ड डिस्टेंस क्या कहलाती है? हमारी रेडियस। ठीक है, तो एक बार इसके भी अपन दो फॉर्म बनाएंगे कि एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन हो। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने समझा है कि सर्कल जो है वो हमारे पास 2D ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो हम ऐसे सर्कल की इक्वेशन फॉर्म करने वाले हैं जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है। मतलब इस सर्कल का जो सेंटर है हमारे पास, ये 0,0 यही इसका सेंटर है, इस सर्कल का सेंटर है। ठीक है, तो जो मूविंग पॉइंट था हमारे पास P, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस सर्कल के ऊपर लाई कर सकता है। तो हमने ये बात कह दी कि ये जो P पॉइंट था, जो मूविंग पॉइंट था, उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x, y आए हैं। ठीक है, और जो सर्कल
पर इस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस जो है इसी को ही हमने क्या बोल दिया था, रेडियस बोल दिया था। यहाँ पर इस रेडियस को हम a से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इस सर्कल की इक्वेशन लिखना चाहें x और y की फॉर्मेट में, तो आप इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि x, y कार्टेशियन प्लेन हम 8th 9th 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं कि x, y क्या है, इसके कार्टेशियन प्लेन पर कोई पॉइंट है जो x एक्सिस पर x डिस्टेंस चल रहा है और y एक्सिस के लिए y डिस्टेंस चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये x हो गया और यहाँ से यहाँ तक हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस चली y, ठीक है। या तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो कि ये 0,0 से x, y की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, या फिर अब ये ट्राइंगल जो फॉर्म हो गया इसी के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज कर लेते हैं तो ये डिस्टेंस हमको ऑलरेडी पता है क्योंकि हमने क्या लिखा है, सेंटर रेडियस फॉर्म। तो सेंटर रेडियस फॉर्म मतलब हो गया कि आपको सेंटर भी गिवन है और रेडियस भी गिवन है और इसका सेंटर क्या है हमारे पास 0,0। तो अगर अपन इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो जाहिर सी बात है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम निकल करके आएगी x² + y² का होल रूट, और यही क्या आ जाएगा आपके पास, हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर आपके पास a, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम डिस्टेंस रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दें तो ये बन जाएगा आपके पास x² + y² = a²। ये इक्वेशन है उस सर्कल की जिसकी रेडियस a है और जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है, ठीक है बच्चों। तो इसी का ही अपन दूसरा पार्ट भी पढ़ेंगे, सेंटर रेडियस फॉर्म का ही सेकंड पार्ट भी पढ़ने वाले हैं। उसमें क्या होगा कि अगर सर यहाँ पर आपने कहा कि सेंटर ओरिजिन है, अगर हम ये बात कह रहे हैं कि सेंटर ओरिजिन नहीं है, सेंटर ओरिजिन नहीं है, बनाने की कोशिश करते हैं एक बार। हमने ये बात कह दी कि अब की बार सेंटर इसका ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन ना होकर के कुछ ना कुछ आ गया सेंटर जिसको हमने बोल दिया h, k, ठीक है। लेकिन कंडीशन अभी भी वही लगने वाली है भाई। सर्कल क्या था, सर्कल एक लोकस ही था, इसको हमने बोल दिया x, y और सेंटर कितना है इसके अपने पास h, k। तो अभी भी ये जो डिस्टेंस है ये आपको गिवन है, डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है, a दे रखी है, और इसके जो सेंटर है सर्कल के वो सेंटर क्या दे रखे हैं, h, k दे रखे। तो इसकी भी अगर अपन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं x2 - x1 तो कितना हो जाएगा, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = a डिस्टेंस आ जाएगी। ये डिस्टेंस आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। होल स्क्वायर कर दो दोनों तरफ तो x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = a², ठीक है। तो ये अपने पास इक्वेशन आ गई उस सर्कल की जिसके सेंटर h, k है। ऐसे सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर h, k है, और ये वाली वो इक्वेशन है जिसका सेंटर हमारा ओरिजिन है, ठीक है बच्चों। तो एक बार इन्हीं पर ही बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो जेई में भी आए हुए हैं या फिर जो अच्छे क्वेश्चंस है उनकी बात करेंगे, है ना। देखते हैं एक बार। तो बच्चों एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं अपन, देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि द लाइन 2x - 3y = 5 एंड 3x - 4y = 7 आर डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल ऑफ एरिया 49 स्क्वायर यूनिट्स। मतलब सर्कल का एरिया दे रखा है आपको 49 स्क्वायर यूनिट्स। देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है आपको। क्या बोला गया है कि ये दोनों जो लाइंस हैं वो उस सर्कल के डायामीटर की इक्वेशंस हैं। ये दोनों लाइंस जो हैं डायामीटर की इक्वेशंस हैं, आर डायामीटर ऑफ द सर्कल ऑफ एरिया। तो सबसे पहले अपन ये चीज सॉल्व कर लेते हैं कि सर्कल का एरिया हमको सबको पहले पता है, हम पढ़ के आ चुके। एरिया ऑफ सर्कल जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू हमने पढ़ के आए πr², ठीक है। तो ये πr² ही दे रखा है आपको कितना, 49 पाई। πr² जो है वो दिया हुआ है आपको 49 पाई। पाई से पाई आप कैंसिल करेंगे, r इधर से स्क्वायर हटाएंगे
या फिर ऐसा लिख लीजिए 7 स्क्वायर, तो आर की वैल्यू आ गई आपके पास प्लस माइनस, मतलब अब रेडियस है तो नेगेटिव तो नंबर लेंगे नहीं अपन, तो आपके पास आ गई आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया क्या दिया था हमको, स्क्वायर यूनिट्स हैं, चलो कोई नहीं, हम आर की वैल्यू 7 यूनिट्स लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अभी क्या बोला गया है, अब हमको रेडियस की वैल्यू पता चल गई, अब हमको मेन चीज जो चाहिए इक्वेशन फाइंड करने के लिए वो चाहिए सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर निकालने के लिए अब हम सबको ये चीज पता होनी चाहिए बच्चों कि अगर हम ये सर्कल बनाते हैं तो सर्कल पे कितने भी डायमीटर्स बनाओ, वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वही सेंटर होता है। भाई ऑब्वियसली हमको सबको पता है ये चीज, छोटी क्लासों की है, कि अगर मैं ये भी डायमीटर बनाऊं, अगर मैं ये भी डायमीटर बनाऊं तो ये श्योर है कि वो दोनों डायमीटर जो इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट सेंटर होगा। सही बात है ना। तो यहां पर भी हमको ये बात कह दी है कि एक सर्कल की जो एक डायमीटर की जो इक्वेशन है वो है 2x - 3y = 5। एक डायमीटर की जो इक्वेशन है वो दे दी है हमको 3x - 4y = 7। अब हमको ये भी पता है, एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करके आ चुके हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम पढ़ के आ चुके हैं, दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है अपने पास, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो आप इन दोनों को किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास जो इन करके देख लेते हैं अपन एक बार कि 2x - 3y = 5। तो यहां से अगर हम 3x - 4y = 7, ये दो इक्वेशंस हैं आपके पास। आप जो भी मेथड चाहें वो मेथड यूज कर सकते हैं। अगर हम मान लीजिए यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, है ना, एलिमिनेशन मेथड पढ़ के आए हम लोग, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 × 2 = 6x बन जाता है, -9y और 3 15 बन जाएगा। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 6x, ये बन जाएगा -8y और ये बन जाएगा = 14। सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन चेंज हो जाते हैं, ये कैंसिल हो गया पूरा अपने पास, ये बना -y और ये बचेगा आपके पास 1। तो y की वैल्यू तो आ गई आपके पास -1। ठीक है, y की वैल्यू -1 कोई सी भी दोनों इक्वेशंस में रख दो आप, तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा 2x, यहाँ पे y की जगह अगर हम -1 रखते हैं तो ये बन जाएगा +3 = 5। तो 2x = 2 हो गया, x की वैल्यू 1 हो गई। तो सेंटर क्या आ गया आपके पास सर्कल के, सर्कल के सेंटर आ गया आपके पास 1, -1। ठीक है, सेंटर आ गया सर्कल का, सर्कल की रेडियस हमारे पास ऑलरेडी है। तो अब हमको क्या करना है, हम अभी कुछ देर पहले पढ़ चुके हैं ये चीज़ कि सेंटर की जो इक्वेशन होती है, सर्कल की जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, वो क्या होगी आपके पास, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = a स्क्वायर। a मतलब रेडियस, रेडियस आ चुकी है आपके पास 7 यूनिट्स। ठीक है, तो रख देते हैं यहाँ पर x - h, h मतलब x वाला कोऑर्डिनेट, x - 1 होल स्क्वायर प्लस y - k की वैल्यू है आपके पास -1। तो ये माइनस माइनस क्या बन गया आपके पास, +1 का होल स्क्वायर = a स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, कितना होगा 7 स्क्वायर। इसके स्क्वायर ओपन कर लो क्योंकि ये अपने पास ओपन फॉर्म में है सारी। तो यहाँ पर इसको x² - 2x + 1 प्लस y² + 2y + 1 = 49। x² + y² पहले लिख लीजिए, -2x + 2y और ये +1 + 1 दोनों उधर जाकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 47। ये आपके सर्कल की इक्वेशन है, वही आपका ऑप्शन है, चेक कर लीजिए कौन सा हो गया हमारे पास, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ आया स्टूडेंट्स, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार इसको वापस से देखिएगा। अभी चलते हैं अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन एक लेकर के आए हैं एक और, ये आया हुआ है आपके जेईई मेंस 2015 के अंदर। एक बार देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन को।
इफ द इन सेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 1,1, इन सेंटर दिया गया है आपको किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल का, एंड द इक्वेशन ऑफ इट्स वन साइड इज 3x + 4y + 3 = 0, देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ दिस ट्राइंगल। अब आपको ये बात पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन, इससे पहले वाला टॉपिक होता है, उससे भी पहले वाला टॉपिक होता है हमारे पास पॉइंट। भाई जो ज्योमेट्री की शुरुआत होती है, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, फिर सर्कल पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं पॉइंट वाला चैप्टर टॉपिक, और उसके बाद में हम स्ट्रेट लाइन भी पढ़ करके आ चुके हैं, वो भी थोड़ा सा हमारे यहाँ पर काम में आने वाला है, ठीक है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास इन सेंटर क्या होता है, उसमें ही हमने पढ़ा था सर्कम सर्कल क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है। तो एक बार अपन यहाँ पर फिगर बना लेते हैं पहले। एक आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, ये हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म किया है, और इसके वर्टिसेस को टच करता हुआ अगर कोई सर्कल जाएगा, ऑब्वियसली उसी को अपन सर्कम सर्कल बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर इन सेंटर भी एक वर्ड होता है जो आपको दिया हुआ है इस ट्राइंगल के अंदर, और ये इन सेंटर आपको 1,1 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका एक बार अपन नाम लिख लेते हैं कि ये ट्राइंगल ABC है, और इसका इन सेंटर, इस इन सेंटर को मान लीजिए हमने O नाम दे दिया है, ठीक है। इन सेंटर एक्चुअली बनता किससे, अगर हम किसी ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स के बाइसेक्टर जहां पर बनाएंगे, इंटरनल एंगल्स के बाइसेक्टर फॉर्म करते हैं, तो वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, हमेशा वो तीनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट होंगे, और उसी पॉइंट को हम इन सेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी बात पता है कि अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, तो ये पूरा एंगल आपके पास कितने डिग्री का आना चाहिए, ये पूरा एंगल 60 डिग्री का आना चाहिए, ठीक है। अगर ये एंगल 60 डिग्री का है और ये वाला पॉइंट इन सेंटर है, तो ये इसके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर को मिलाने पर ही ये पॉइंट आपके पास बनेगा। तो अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री था, तो ये एंगल कितना होना चाहिए आपका, ये एंगल होना चाहिए 30 डिग्री का। ये एंगल बाइसेक्टर है ना, बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। और एक चीज और बोल रहा है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की किसी एक साइड को दिखा रहा है 3x + 4y + 3, ठीक है। तो अगर ये एक साइड है, तो इस वाली साइड को हमने मान लिया कि ये है आपके पास 3x + 4y + 3 = 0। ये इस लाइन की इक्वेशन है। कौन सी लाइन की इक्वेशन मान ली हमने, BC। भाई यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा बोला गया है सिर्फ कि वन साइड की जो इक्वेशन है, तो किसी एक साइड को हमने BC वाली साइड की इक्वेशन ये मान ली, ठीक है। तो यहाँ से इस O से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किसके ऊपर, BC के ऊपर। ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। इस परपेंडिकुलर का नाम हमने यहाँ पर मान लीजिए OM नाम लिख दिया, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर इस OM को कैलकुलेट कर लें, तो क्या हमारे पास ये OB आ जाएगा क्या, ये OB क्या काम कर रहा है, हमारा रेडियस का काम कर रहा है क्या। इसी रेडियस को एक बार के लिए हमने A नाम लिख दिया। वापस समझिएगा कि अगर हम OB को रेडियस कह रहे हैं, भाई सर्कल की, यही सर्कम सर्कल है हमारे पास, ठीक है, जो इसी ट्राइंगल के वर्टिसेस को होता हुआ जा रहा है, टच करता हुआ जा रहा है। तो ये OB इस सर्कल की क्या कहलाएगी, हमारे पास रेडियस कहलाएगी, ठीक है। तो अगर हमको ये रेडियस पता चल जाए, सेंटर तो पता है ही हमको 1,1, तो वही हमारे पास सर्कल की इक्वेशन हम फॉर्म कर लेंगे हमारे फॉर्मूले से, ठीक है। तो अभी हमारे पास मेन मकसद है कि ये रेडियस कैसे निकाली जाए। अगर आप रेडियस कैलकुलेट कर लिए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि सेंटर तो ऑलरेडी गिवन है ना, सेंटर रेडियस फॉर्म हम पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कैसा ये सॉल्यूशन इसका आएगा। अगर हम ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल, पहली बात तो देखो OM कैसे निकाल सकते हैं। एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला हमको पता है। अगर ये परपेंडिकुलर है
और इस लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 है और ये वाला पॉइंट है x1 y1, तो इस p की जो डिस्टेंस है, ये p की जो डिस्टेंस है, हाइट है, वो किस फॉर्मूले से निकाली जाती है, ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मोड। वो डिस्टेंस है, नेगेटिव आएगी नहीं, हो सकता है इसमें वैल्यूज रखने पर नेगेटिव आ जाए, ठीक है। तो इसमें अगर अपन देखें तो इस OM को हम P बोल देते हैं और ये कौन से पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं अपन, x1, 1 से, और कौन सी लाइन के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं, इस वाली लाइन के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां से OM हमारे पास कैसे आ सकती है, OM आ सकती है हमारे पास ax1 मतलब 3 × 1 प्लस 4 × 1 प्लस 3 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अगर हम इस OM को सॉल्व करते हैं, OM को हमने P नाम लिख दिया है, कोई बात नहीं, इसको P लिख लेते हैं। तो P इक्वल्स टू ये 3 + 4 7, 7 + 3 10, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बनेगा आपके पास 5, तो P की वैल्यू आ गई आपके पास 2। तो मतलब इस वाले ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल OMB या BOM, कुछ भी लिखना चाहो आप, इन ट्राइंगल BOM, अगर इस ट्राइंगल में हमको रेडियस चाहिए तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लगा लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन ए, रेडियस को क्या लिखा है हमने, ए लिखा है, परपेंडिकुलर अपॉन ए, यही क्या बन जाएगा आपके पास, साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा मतलब थीटा की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है वहां पर 30 डिग्री, परपेंडिकुलर आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो, 2 अपॉन ए आपको फाइंड करना है। तो साइन थीटा, साइन 30 की वैल्यू होती है आपके पास 1/2 इक्वल्स टू 2 अपॉन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ए की वैल्यू आ गई आपके पास 4, ए मतलब रेडियस आ गई आपके पास 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करने वाले अपन, सर्कल की इक्वेशन x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। तो x - h सेंटर तो 1, 1 है ही, का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a मतलब 4 का स्क्वायर। ये सॉल्व करोगे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 प्लस 16 सही कर लो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y, ये प्लस 1 उधर ट्रांसपोज करोगे तो 14 बचेगा, तो इधर आकर के वो माइनस का 14 आएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। और ये मेंस में आया हुआ सवाल है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसको एक बार वापस समझने की कोशिश कीजिएगा। ये वाली छोटी सी जो है ये हम पिछले चैप्टर्स में हमारे पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन जो है आपके पास, ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क क्वेश्चन, और इसका रिप्लाई आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या बनने वाली है आपके पास, ठीक है। तो अभी ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो बहुत बड़ा चैप्टर है। तो अभी तो हमने सिर्फ एक टॉपिक पढ़ा था, हमने सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अगली जो अपने पास आएगी वो जनरल फॉर्म आएगी और उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद इसी से रिगार्डिंग, सर्कल के रिगार्डिंग और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उन सबको अपन कवर करेंगे। लेकिन तब तक आपको क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके एक बार कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी समझता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आई होगी चीज़ें। धीरे धीरे हम इसके अंदर और नई चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है।